लालगंज नगर परिषद में फिर से पार्षद संघ एवं सभापति में हो रही गुटबाजी। पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव को सभापति ने बैठक से किया निष्कासित, जिसके बाद सुजीत प्रताप यादव के समर्थन में कई महिला एवं पुरुष पार्षद बैठक छोड़कर बाहर हो गए। वहीं अन्य महिला एवं पुरुष पार्षद सभापति के समर्थन में बैठक में मौजूद रहे। हालांकि बैठक संपन्न नहीं हो सकी, लेकिन एक सवाल फिर से रह गया है कि आखिर इस गुटबाजी के चक्कर में लालगंज का विकास कब तक अवरुद्ध रहेगा। जब से नगर परिषद का चुनाव हुआ है, तब से सभापति और पार्षद संघ के बीच कभी मनमुटाव तो कभी मेल मिलाप होते रहता है, लेकिन नगर के विकास पर जब भी चर्चा होनी रहती है, तब तक गुटबाजी के चक्कर में बैठक संपन्न नहीं हो पाता और नगर का विकास अवरुद्ध हो जा रहा है। नगर परिषद की बैठक चल रही थी और आप लोग बाहर चले आए हैं, किस लिए आ गए हैं? आज नगर परिषद की बैठक चल रही थी। जो 19 अगस्त को जो बैठक हुई थी बोर्ड की, अध्यक्ष महोदय के द्वारा उस बैठक को पूर्ण उस दिन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर आज बुलाई। और आज जैसी बैठक चालू हुआ, हम लोग अपनी बात रखना शुरू किए। उसके बाद अचानक हम लोग सभी मेंबर को सभापति महोदय के द्वारा बोर्ड से के बैठक से निष्कासित कर दिया। कारण कुछ बताया गया निष्कासित करने का? देखिए, कारण तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदय जो भी नगर परिषद के सभापति जब से वो बने हैं, वो जब जब जुल्म करते हैं, जब जब भ्रष्टाचार करते हैं, जब जब कोई काम नहीं कराते हैं, हम लोग काम कराने के लिए बोलते हैं, उनके गलत का विरोध करते हैं, तो हम लोग के ऊपर आज इस तरह का काम किए हैं, सदन से निकालने का काम किए हैं। बिल्कुल तानाशाही तरीके से नगर चलाना चाहते हैं, हिटलरशाही तरीका से इन्होंने हमारे सभापति महोदय द्वारा नगर चलाया जा रहा है। आज हम लोगों ने उनका जो भी बैठक कराई गई थी, बैठक का प्रोसीडिंग बिल्कुल गलत लिखा दिया गया था। जो बैठक में निर्णय लिया गया उसके अलग से उनके द्वारा प्रोसीडिंग में लिखा दिया गया। तो हम लोगों ने गत बैठक की संपुष्टि में जब अगर निर्णय जो लिया गया वह निर्णय यदि सही नहीं लिखा गया है, प्रोसीडिंग चेंज कर दिया गया, तो हम लोग उसको संपुष्ट कैसे कर दें? आप अभी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार वगैरह कर रहे हैं, तो अभी तो नए नए आए हैं, तो भ्रष्टाचार में अभी से ही लिप्त हो गए क्या? 8 महीना हो गया नए हैं, 8 महीना हो गया। 8 महीना में सभापति महोदय के द्वारा मात्र 2 स्टैंडिंग कमेटी का बैठक बुलाया गया, जबकि महीना में 2 बुलाना है। इस पर हमने जाकर के अभी विरोध किया था, तो उनके द्वारा बैकआउट कर दिया गया। क्या लगता है कि सभापति जो है वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल लूट खसोट उनका इरादा है, कंप्लीट लूटने का काम कर रहे हैं। और हम लोग लूटने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग के साथ इस तरह का तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 8 महीना हो गई चुनाव हुए, शपथ लिए हुए। 8 महीना में नगर में क्या विकास का कार्य हुआ है? एक भी काम नहीं हुआ है। यही चीज के लिए तो हम लोगों ने उनको आज सदन में इनसे जवाब कर रहे थे कि आपके द्वारा निर्णय लिया जाता है, बैठक बुलाया जाता है, उसमें सर्वसहमति से हम लोग मेंबर लोग सर्वसहमति से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। उसके बाद भी आज तक उस पर क्रियान्वयन क्यों नहीं कराया गया? एक भी निर्णय लिया गया उसके आलोक में अभी तक एक भी काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। पूरा लालगंज वार्ड से त्रस्त है, पानी से त्रस्त है। एक वार्ड में पानी लगा हुआ है, एक घर के लोग आज मर रहे हैं। इस सब बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग के साथ जबरदस्ती किया जाता है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक सदन से निकालना माननीय सदस्य को कंप्लीट लोकतंत्र की हत्या है। वैशाली लोकतंत्र की जननी नहीं है, और इस वैशाली के धरती पर अगर सभापति महोदय के द्वारा लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, यह लालगंज के लोगों को देखने की आवश्यकता है कि आपने जिस सभापति को चुना है वह गलत करते हैं। उनके गलत का हम लोग विरोध करते हैं, तो हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। कितने लोगों को निकाला गया है सदन से बाहर? 15 लोगों को निकाला गया है, सिर्फ इसलिए कि विकास के आप लोग सवाल किए? बिल्कुल। हम लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि 8 महीना में आपके द्वारा कौन सी काम कराई गई, और आपके द्वारा जो बैठक बुलाई जाती है उस बैठक में विकास के मुद्दा पर हम लोग सर्वसहमति से पास करते हैं, उसके बाद भी आज तक काम क्यों नहीं किया गया? उसके बाद सदन से निकाल दिया गया। उसके बाद जब हम लोग बोलना शुरू किए, उनके गलत का विरोध करना शुरू किए, उनके तानाशाही का विरोध करना शुरू किए, तो हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया गया है। किस प्रकार की तानाशाही वो कर रहे हैं? उन कंप्लीट चाहते हैं कि मेरे अनुसार नगर चले, उनको विकास से लेना देना नहीं है। सिर्फ एक नाम पर जितना जगह से उड़ाही हो सकता है उतना जगह से उड़ाही करने का वो काम कर रहा है। महिला सदस्य को भी बाहर देखा जा रहा है, उन लोगों को भी निकाला गया है। पूछ लीजिए, सभी महिला मेंबर को निकाला गया है। एक सवाल है कि नगर में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी साफ लचर हो चुका है, और बाईपास रोड में कचरा जमा किया जा रहा है। साफ सफाई का विषय भी इस पर चर्चा में था। हम लोगों ने साफ सफाई की निगरानी के लिए एक समिति बनाया था।
एक कमेटी बनाया था, जिस कमेटी के निगरानी में साफ सफाई का काम किया जाता। तब पिछले बैठक के दिन 19 से 8-23 को सफाई समिति के हम लोगों ने गठन कर रहा था, तो अध्यक्ष महोदय ने गठन नहीं करने दिया गया, नियम के हवाले देकर के हम लोग को समिति को बनाने नहीं दिया गया। सर, पार्षद संघ के अध्यक्ष जो हैं सुजीत प्रताप यादव, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि बैठक से आप उन्हें निष्कासित कर दिए हैं, क्या मामला है? हम आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि बोर्ड की बैठक जो पिछले 19 अगस्त को अभी स्टार्ट हुई और कुछ ये विषय ये बच जाने के कारण तो फिर हम लोग जो 25 को रखें। सुजीत प्रसाद यादव जिस सदन में अपनी बातों को इस ढंग से रखते हैं कि ये सदन की जो गरिमा तार हुई और उनका डायरेक्ट आता है ब्लेम हमारे ऊपर, मतलब माननीय सभापति के ऊपर यदि ब्लेम लगाया जाता है, उनको अधिकलंकित किया जाता है और जो घुमा फिरा करके एक हमारे ऊपर जो ये शब्दों का ये बौछार रखा जाता है वो अधिक कहीं से ये न्याय उचित नहीं है। और हम आपको ये कहना चाहेंगे, वार्ड संघ अध्यक्ष की जहाँ तक बात आती है तो वार्ड संघ अध्यक्ष कहीं से भी ये विधि संगत नहीं है। वार्ड संघ अध्यक्ष कहीं से कोई ये विधि संगत नहीं है। और हम आपको ये बता दें कि कुछ माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा ये 2-4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, हमारे और माननीय ये वार्ड पार्षदों को ये बरगलाया जाता है, ये दिशा विहीन किया जाता है। तो इस स्थिति में तो विकास संभव है नहीं। वार्ड संघ अध्यक्ष विधि सम्मत नहीं हो सकता है, लेकिन वार्ड पार्षद तो है ना वो आपके क्षेत्र का? बिल्कुल क्षेत्र के वार्ड तो फिर पार्षद उनको बाहर निकालने का कारण आप बता रहे हैं कि उनके द्वारा जो बोला जाता है वो गरिमा को तार-तार की जाती है, ऐसा क्या बोल देते हैं? विकास की मुद्दा पूछना क्या गरिमा की तार-तार करना हो? बिल्कुल, तो विकास का ये मुद्दा पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब देंगे। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो गुदरी मार्केट में मार्केट बना हुआ है, गुदरी में, वो उस पर अभी अवैध कब्जा चल रहा है पिछले कई वर्षों से, और उस पर आपके द्वारा पारित भी किया गया, खाली कराने की आदेश भी दी गई है या कुछ आदेश दिया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। जो कि टैक्स नगर परिषद का मर रहा है, वहाँ किसी और की जेब में जा रहा है, वहाँ का किराए का पैसा। जिस सशक्त में हम लोग ये निर्णय लिए थे कि जो राजस्व जो गुदरी से और ये लालगंज ये नगर परिषद का ये 2-3 जगह मार्केट है, वहाँ से राजस्व अभी तक आ नहीं रहा है, तो राजस्व की वसूली करते हुए और ये सभी दुकानों का ये सर्वे कराया जाए और उसको लालगंज ये नगर परिषद के अकॉर्डिंग ये दुकान विधि संगत दिया जाए। तो बिना अलॉट किए पिछले कई वर्षों से वहाँ पे अवैध कब्जा जमाए हुए दुकानदार, और आपको 8 महीना नगर परिषद में आए हुए हो गया, अभी तक आपके द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं किया, सिर्फ आदेश देने से क्या होगा? देखिए, लालगंज नगर परिषद का जो स्थिति है ना, कुछ माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा ये कुछ ये पार्षदों को ये दिशा विहीन किया गया, ये विकास के विपरीत उनको ये समझाया गया। एक आरोप और लगाया गया कि आप विकास विरोधी हैं, आप अपने तानाशाही ढंग से काम करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसी में सभी लोग का हामी होना चाहिए, अगर कोई विरोध करता है तो आप उसे निष्कासित कर देते हैं। आने वाला समय बताएगा कि हम इन्हें विकास का ये विरोध करते हैं कि ये विकास का ये समर्थन करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे, हमारा काम बताएगा। पिछले 8 महीना में कौन ऐसा विकास का काम किए हैं आप जो लोगों को बता सकते हैं? जो पिछले 8 महीना की जो बात आप कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हमको जहाँ तक ये जानकारी है कि कुछ माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, हम आपको बार बार यही आपको लाइन रिपीट करेंगे, कुछ माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा कुछ माननीय को विकास के रास्ते से भटका के रखा गया, उनको ये दिशा विहीन करके रखा गया। तो इस स्थिति में तो विकास कहाँ से संभव? कुछ लोगों को भटकाया गया या आपको भी भटका दिया गया विकास के रास्ते से? हम कहाँ भटके? हम तो फिर आपको तो विकास करना चाहिए, आपको तो आदेश करना चाहिए कि कहीं रोड खराब है, कहीं नाले खराब है। देखिए, सदन की बात है और ये बोर्ड की बात है, ठीक है ना। जब तक ये बोर्ड में लोग अनुमोदन नहीं करेंगे, ये तब तक कोई विकास का काम आगे कैसे बढ़ेगा? एक छोटा सा सवाल है कि अगले साल जब चुनाव नहीं था और आप अपने चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड संख्या 8, अभी वर्तमान 8 और 9 के सीमांकन क्षेत्र है, वहाँ पे जल जमाव हुई थी, वहाँ पे आप बोरिंग लगवाए थे और कहे थे कि ये हमारे सभापति बनते ही पहला काम होगा यहाँ पे नाला और रोड बनवाना। आज भी स्थिति वही है, सभापति आप बन गए, नेता बदल गए, आ गए चले गए,
लेकिन वहाँ की जनता की स्थिति वही है। हम आपको बार बार ये लाइन पर लाइन ये रिपीट करके बताएं कि कुछ माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा कुछ माननीय ये वार्ड पार्षदों को ये बरगलाया गया, दिशाहीन किया गया। यहाँ जो बोर्ड की बात है, जब तक मतलब बोर्ड में नहीं मतलब होगा अनुमोदन होगा कि चलते बहुमत के साथ, तो मतलब ये कोई विकास का काम ये अवरुद्ध ही रहेगा। आपका स्वयं निधि भी आता है, आप उससे भी विकास कर सकते हैं, उससे कहीं विकास नहीं है, उसमें पार्षदों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम भी मतलब ये बीच में जो है ना अति स्थिर नहीं थे, मतलब कुछ कारणों से अलग रहे। आज सदन की बैठक हुई है, यहाँ पे सुनने में आया कि पुलिस भी बैठी थी, पुलिस के उपस्थिति में बैठक की गई है, फिर भी हंगामा क्यों हुआ है? देखिए, सदन के गरिमा को हमारे कुछ पार्षदों द्वारा तरमतार किया जाता है, जो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अशब्दों का प्रयोग किया जाता है। पार्षदों के जो जिन्हें निकाला गया, उन पार्षदों का आरोप है कि विकास के मुद्दे पे सभापति तिलमिला जाते हैं और वो सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, जो वो कहते हैं वही मानना होगा। देखिए, हम सशक्त कमेटी के सदस्य हैं, हम लोगों के द्वारा जो भी विकास का प्रस्ताव लाया जाता है उसको पटल पर रखने के बाद उलट फेर करके किसी तरह से उसको पारित होने ही नहीं दिया जाता है, तो फिर विकास कैसे होगा? स्कूल चले हम